बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, आज हमें कह रहा है परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी इनको परफॉर्म करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी है, सिर्फ ऑर्डर है दिया हुआ। ये ब्रैकेट वाला चक्कर है, ये ब्रैकेट आपका नज़र आ रहा है। जो इस ब्रैकेट में बनना है पहले उसको परफॉर्म करो, फिर जो बाहर है उसको करो। 2-3 पार्ट मैं करूँगा, आप जो है इसमें बिल्कुल समझ आपको आ जाएगी। आप ये क्वेश्चन 1 में देखो, आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके अंदर 2 मैट्रिसेस है, तीसरा मैट्रिक्स बाहर है। तो आपने करना क्या है कि जो 2 मैट्रिक्स इसके अंदर हैं इनको पहले प्लस करो, और जो आंसर आए उसको थर्ड मैट्रिक्स जो बाहर है इसके साथ ऐड करो। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सॉल्यूशन में इन दोनों को ऐड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। ये जब आप ये परफॉर्म करोगे तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0, प्लस अपनी जगह पे 1 1 1 0। अब इधर आप इसको प्लस करो तो आपका 1 + 0 1, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 1 + 0, प्लस अपनी जगह पे 1 1 1 0। अब बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को जो है प्लस करना है, जिस तरह आपने इन दोनों को प्लस किया था। तो ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। अब आप इनको प्लस करो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1, और ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है बच्चों, जो ब्रैकेट में पहले उनको परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन दरमियान में दिया हुआ है, जो ऑपरेटर दिया हुआ है दरमियान में, उसको आपने परफॉर्म करना है और इसको इसके साथ प्लस करते रहना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। अब इस सवाल के पार्ट 2 में आपको देखें, फिर 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर जो हैं इन मैट्रिसेस को सॉल्व करो, जो आंसर आए उसको इसके साथ सॉल्व करो। अब यहाँ माइनस का निशान है, तो जिस तरीके से आपने प्लस किया है उसी तरीके से आप माइनस भी करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में आ जाओ। आपके पास है 1 0 0 1, प्लस अपनी जगह पे। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये ब्रैकेट जो ख़त्म हो जाएगा। 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1, प्लस 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 0 - 0 0। अब इन दो मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे। जो ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेटर माइनस है तो माइनस के, यहाँ ऑपरेटर प्लस है तो आप प्लस करोगे। 1 + -1, 1 + -1, 0 + 1, 0 + 2, 1 + 0। ये आपके पास हो जाएगा 1 ± -1 -1, 0 + 1,
0 plus 2, 1 plus 0, 1 minus 1, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 2, 2, 1 plus 0, 1। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 3 में 3 मैट्रिसेस फिर देती हैं, एक ये बाहर है, 2 मैट्रिक्स अंदर हैं, दरम्यान में माइनस का निशान है, ये ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप पहले इन दोनों को प्लस कर दे फिर करें तो आपका जवाब गलत होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है इनको सॉल्व करें और फिर बाहर। तो सोल्यूशन में आए, ये वैसे ही लें, 2 3 1, प्लस का निशान अपनी जगह पे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व होंगे। 1 minus 2, 0 minus 2, 2 minus 2। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को अभी यहाँ लगा रहने दें और अगले स्टेप में मिटा दें। आप चाहें तो लगा रहे, चाहे तो मिटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि पहले इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अब आपके पास ये आ जाएगा 2 3 1 प्लस 1 minus 2 minus 1, 0 minus 2 minus 2, 2 minus 2 0। इन दोनों को प्लस करो, 2 plus minus 1, 3 plus minus 2, 1 plus 0, 2 plus minus minus हो जाएगा, 2 minus 1, 1 plus minus minus हो जाएगा, 3 minus 2, 1, 1 plus 0, 1। ये आपका आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल एक ही तरह से थे, तो हमने इसमें पार्ट 4 को छोड़ के 5 को करने का फैसला किया है। 4 आप खुद कर लें इसको देख के, इसका सोल्यूशन होगा। अब बच्चों इसमें देखो बहुत सारे 9 एलिमेंट्स, इसमें 9 एलिमेंट्स, इसमें दोनों के आर्डर बराबर हैं, दोनों में रोज और कॉलम्स बराबर हैं। तो अब आपने करना बहुत आसान तरीका है कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते रहें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 plus 1, 2 plus 0, 3 plus minus 2, 3 plus minus 2, 2 plus minus 1, 1 plus 0, 3 plus 0, 1 plus 2, 2 plus minus 1। जब आप ऐड करोगे 1 plus 1, ये आपके पास आ जाएगा 2, 2 plus 0 0, प्लस माइनस माइनस, 3 minus 2 1, 3 plus minus minus, 3 minus 2 1, प्लस माइनस माइनस, 2 minus 1 1, 1 plus 0 1, 3 plus 0 3, 1 plus 2 3, प्लस माइनस माइनस, देखो 2 प्लस माइनस माइनस और 1, 2 minus 1 आपके पास आ जाएगा 1। और ये है आपका आंसर। सवाल का पार्ट 6 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, तो उसको भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ आप खुद से करें, खुद से सीखें। और ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद अपनी वीडियो को लंबा करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है। तो एक पार्ट बिल्कुल सिमिलर पार्ट है तो मैंने स्किप कर दिया ताकि आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस कर लें। फिर भी अगर आपको कोई छोड़े हुए पार्ट में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए अलग से अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 उसकी तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ABC 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, नीचे कुछ लॉज दिए हुए हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है। पहला लॉ आपको दिया हुआ है, वेरीफाई A + C = C + A। असल में ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वगैरह वगैरह, तो ये उनकी वेरिफिकेशन है। तो सारे तो मैं नहीं करूँगा, 3-4 पार्ट है वो मैं जो अहम है वो आपको करके दिखा दूँगा, बाकी सारे आप प्रैक्टिस करके ख़ुद कर लेंगे इंशाल्लाह। 1-2 पार्ट आप सीखें तवज्जो से, सारे आपको आ जाएंगे। बच्चों अब आपको ये लॉ है,
ये लॉ आपने वेरीफाई करना है। इस लॉ के दरमियान में इज इक्वल टू लगा हुआ है, कुछ हिस्सा यहाँ पे कुछ वहाँ पे। जो इस तरफ है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो उस तरफ है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो आप सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस सी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको वैल्यू निकालोगे, फिर राइट हैंड साइड उसकी वैल्यू निकालोगे, और आप देखोगे अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा। और ए प्लस सी किसके बराबर है, आप मैट्रिक्स ए लिखोगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। आप उसको प्लस करोगे, मैट्रिक्स सी 1 0 0 0 2 3 1 1 2। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास इस तरह हो जाएगा 1 + 1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 + 2 1 + 3 3 + 1 1 + 1 sorry 1 + 1 2 + 2। अब इधर आ जाओ तो आपके पास ए प्लस सी आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 0 0 sorry 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 + 2 5 1 + 3 4 3 + 1 4 1 + 1 2 2 + 2 5। ये आपके पास ए प्लस सी जो है ये आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब आप आओगे राइट हैंड साइड पे। आप आओगे टेकिंग ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या रहा है, सी प्लस ए। ठीक है, आप मैट्रिक्स सी लिखो पहले 1 0 0 0 2 3 1 1 2। इसमें आप मैट्रिक्स ए लिख दो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इन दोनों को आप जमा करो तो ये आपके पास, अच्छा आप डायरेक्ट भी आप जमा कर सकते हो और स्टेप वाइज भी कर सकते हो। 1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 2 + 3 3 + 1 1 + 3 1 + 1 2 + 2। इसको जब आप जमा करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 2 2 2 + 3 5 4 4 2 और 4। सॉरी ये आपके पास 3 है 3 + 2 5। ये आपका आंसर। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। इधर देखो बच्चों 2 2 3 2 5 4 2 5 4 4 2 5 4 2 5। तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिखोगे
वेरीफाई। ठीक है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अब ज़रा आगे देखते हैं। अच्छा, पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल सेम थी, सेम तरीका था, तो उसको छोड़ दिया। पार्ट 4 पे आ जाए। पार्ट 4 में फिर कह रहा है a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्रैकेट बना हुआ है, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करने हैं, फिर जो आंसर आए उसको आपने ए के साथ प्लस करना है, और फिर आपने राइट हैंड साइड को देखना है। तो आपका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखोगे, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अब वो तरीका बच्चों जो आपने पिछले सवाल में किया कि आप जो ब्रैकेट के अंदर हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इनको सॉल्व करो, जो जवाब है इसको इसके साथ आप सॉल्व कर लो। तो अब ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस 3 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 3 1 माइनस 1 0 3 प्लस 0 3। अब आप इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 और 0 प्लस 3 3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आप राइट हैंड साइड लोगे। अब आप कहोगे टेकिंग राइट हैंड साइड 2a प्लस बी 2a प्लस बी। सबसे पहले आप 2 लिखोगे, 2 के बाद a, मैट्रिक्स से 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और इसको आप प्लस करोगे b के साथ। मैट्रिक्स भी है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब आप इन दोनों को जब प्लस करोगे, सबसे पहले आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करोगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 0, और ये वाला आप वैसे ही इधर उतार दोगे, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 4 प्लस माइनस 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 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 प्लस माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 7 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 3, आपके पास आ गया 3। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो दोनों तकरीबन बिल्कुल सेम है। इधर देखो बच्चों 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4
4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 3। ये इधर थोड़ा सा फर्क आ गया, इधर 4 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे सोल्यूशन में कुछ गलती की है। तो मैं पिछले स्टेप में आ जाऊंगा। अच्छा इधर देखो, 3 प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा 4 ना। 3 प्लस 1 1 है, और ये 3 है, 3 प्लस 1 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और जब यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 4 होगा तो यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ अभी भी 7 आ रहा है। इसका मतलब है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 3। तो कभी अगर आपसे इस तरह गलत हो जाता है तो आप देखो जिस स्टेप में फ़र्क है वो कहाँ से आया है। ये 5 कहाँ से आया है, इन दोनों को प्लस करके 5 आया है। ये 5 कहाँ से आया है, इन दोनों को प्लस करने से आया है। ये 4 कहाँ से आया है, इन दोनों को प्लस करने से आया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, ये 4 आया, इन दोनों को प्लस किया, ये 5 आया। तो आप अपनी वो मिस्टेक तक पहुँच सकते हो। आगे देखते हैं, कोई कम मुश्किल सा पार्ट है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आगे जितने भी पार्ट्स हैं इसमें, वो सारे तकरीबन एक ही तरह के हैं, लेकिन ये पार्ट 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको क्वेश्चन 3 और 4 आता है तो 5 में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने कहा आपका टाइम ज़रा बच जाए। सिर्फ क्वेश्चन 10 थोड़ा सा डिफरेंट है, चीज़ वही है, इसको भी देख लेते हैं। आपको कह रहा है 2a + 2b = 2a + b। आप आ जाओ सोल्यूशन में। सबसे पहले आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या कह रहा है, 2a + 2b। तो आप सबसे पहले इधर लिखोगे 2, फिर 2 लिखने के बाद आप मैट्रिक्स ए लिखोगे, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। फिर आप प्लस बनाओगे, फिर आप 2 लिखोगे और आप मैट्रिक्स भी लिखोगे, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 और 2 0 0। 2 इन सब से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 -2 2 4 -4 4 2 3 6 2 और 6। अब आप इन दोनों को अब आप प्लस करोगे, इन दोनों को आप प्लस करोगे, 2 + 2, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 प्लस -2, ये आपके पास आ जाएगा 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 6 - 4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 -2 + 2 0 0 + 6 6। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरह अब आप लोग राइट हैंड साइड पे चले जाओगे। अब आप आओगे राइट हैंड साइड, क्या है, 2 × a + b। सबसे पहले आप a और b को प्लस करो, ब्रैकेट के अंदर है, और जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 वैसे ही लिखोगे और ब्रैकेट मैट्रिक्स से है आपके पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 1 -1 0। प्लस करोगे मैट्रिक्स भी से 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। 2 ऐसे ही आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 + 1 2 2 प्लस माइनस, जब प्लस माइनस हो तो फिर आप माइनस करोगे, 2 में -1 करो, 1 3 + 1 4
2 + 2 4 3, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 3 -1 + 1 0 और 0 + 3 आपके पास आ गया 3। अच्छा, अब आप इनको अब आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 2 × 0 = 0 और 2 × 3 = 6। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और आप दोनों देखो। अच्छा, दोनों जगह देखो तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क जो है आपको महसूस हो रहा है। 428 428 826 826 806 606 ये इधर आपको फ़र्क आ रहा है। अब या तो ये गलत है या आपका ये गलत है, ठीक है। आप देखो ये 8 कहाँ से आया है, ये 8 आया है इन दोनों को प्लस करने से, 6 + 2 से 8 आया है, बिल्कुल ठीक है। ये 6 कहाँ से आया आपके पास, ठीक है। ये 2 × 3 2 × 3 2 × 3 6 आ गई, 3 है सही, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो 2 × 1 2 तो ये 8 बिल्कुल दुरुस्त है। इस 6 को देखो ये कहाँ से आया है, ये 6 आया है यहाँ से, 2 × 3 = 6 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये 3 कहाँ से आया है, ये देखो 1 + 3 तो 1 + 3 क्या होता है 4। आपको एरर आपका मिल गया, कहाँ एरर था, ये एरर था 4 2 4 सा और ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इस तरह जब आप सॉल्व करते हैं जल्दी में तो कभी कभार आपसे कोई गलती हो जाती है, ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो जो गलती हो तो मैंने वो भी आपको डिटेक्ट करना सिखा दिया कि किस तरह आप गलती डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर अख्ताम को पहुँचाते हैं। वो अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स हैं 6 7 8 उनको भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है, आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।